नमस्कारम दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कामनोसी बहुत खाने के बाद अपने रूम में चले जाता है। बट कुछ देर बाद ऑब्जर्वेटरी डोम से एक बुलेट साउंड सुन के सब वहां पहुंचते हैं। देखते हैं कामनोसी और ओनोदेरा लेटे पड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कामनोसी ने ओनोदेरा को एक गोली मार दिया हो। उसके बाद कामनोसी को हैंडकफ पहनाया दिया जाता है, लेकिन इसी को कामनोसी पर पूरा बिलीव है कि वो ओनोदेरा को नहीं मारा है। आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंड दे देता हूँ कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो अपने एक दोस्त को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ वीडियो की एंड में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं नंदन आइलैंड पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा होता है। पुलिस का कहना है कि कल तक या फिर बारिश खत्म होने के बाद पुलिस आएंगे और इसी को देखते हैं ऑब्जर्वेटरी डोम में इन्वेस्टिगेट करने आया होता है। यहाँ आने का और बाहर जाने का एक ही रास्ता है। देखता है लाइट को बुलेट से तोड़ा गया है, सारे लाइट को, वो भी सेंटर में, जो कि रॉन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। किसी ने ऑब्जर्वेटरी डोम में था और सारे लाइट को बुलेट से फोड़ दिया। बट हम तो एक ही गन का साउंड सुना था और ओनोदेरा के पास आके हाथ जोड़ता है और कामनोसी रॉन के स्टाइल में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। बट ओनोदेरा का फेस देख के डर जाता है, बोलता है मुझसे ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा होता तो तभी उसे याद आता है डायरेक्टर ने कहा था कि टेलीस्कोप ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन पकड़ लेता है। इसी की सोचता है हाँ मैं ढूंढ लिया, क्राइम के टाइम टेलीस्कोप रिकॉर्डिंग हुआ होगा, कुछ क्लू भी मिल सकता है और मुझे पता है मैं कामनोसी इनोसेंट से प्रूव कर सकता हूँ। और वो चेक करने लगता है। तभी एक बंदा आ जाता है और एक लेडर पकड़ के इसी के पीछे खड़ा हो जाता है। इसी के जैसे ही पीछे देखता है तो ग्रिजली होता है। वो लेडर से मारने वाला ही होता है कि तभी इसी को देख के रुक जाता है। इसी को बोलता है तुम्हारे पास लेडर क्यों है? ग्रिजली बोलता है मैं यहाँ डोम में देखने आया था, बट ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे मारने वाले हो। इसी को बोलता है तुम यहाँ क्या देखने आए हो? ग्रिजली बोलता है कामनोसी के गिल्ट प्रूव करने के लिए एविडेंस इकट्ठा करने आया हूँ। इसी की सोचता है साला यहाँ भी कंपटीशन, यहाँ भी एनिमी। ग्रिजली बोलता है मैं श्योर हूँ कि तुम ऑपोजिट रीजन की वजह से आए हो। मैं सबका इंटरव्यू ले रखा है, क्या तुम रिजल्ट सुनना चाहते हो? और ये हाँ बोलता है। ग्रिजली बोलते हैं बहुत सारे लोगों का कहना है कि ओनोदेरा लास्ट टाइम 11 बजे दिखी थी। वो कुछ फोटोग्राफी इक्विपमेंट लेने के लिए अपने रूम में गई थी और बॉडी के हिसाब से ठीक 1 बजे इसको किसी ने गोली मारा है। मैंने सबको पूछा है कौन किस टाइम क्या कर रहा था। जुमोंजी 11:30 बजे ऑफिस में गए थे, बट मिडनाइट में रूप पर वापस आए थे। और डोनजावा सारा टाइम रूप में था और मिडनाइट में वो रेस्टरूम में एक बार गया था। जब 1 बजे गन साउंड सुना तो दोनों डोनजावा और जुमोंजी रूप में आए, मैंने भी देखा। और उन्होंने 11 बजे से 1 बजे तक किचन में था। जब वो गन शॉट सुना तो वो ओरिहिमे से बात कर रहा था और ओरिहिमे मिडनाइट में लाइव स्ट्रीम कर रहा था और अराउंड 12:40 पे लाइव स्ट्रीम बंद करा और किचन में गया। एंड 1 बजे ओरिहिमे और उनो साथ में किचन पर थे। जब गन शॉट सुना तो दोनों बाहर आए और तुम मेरे साथ सारा टाइम रूप पर थे, है ना? और ये हाँ बोलता है। और ग्रिजली बोलते हैं वैसे भी कामनोसी ने 10:30 बजे अपने रूम में सोने के लिए गया था और उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब एट द मोमेंट ऑलमोस्ट सारे वो गन शॉट सुना। बट कामनोसी के पास एक बहाना है। इसी को बोलता है मुझे कामनोसी पर पूरा भरोसा है, रियल अपराधी कोई और है। ग्रिजली बोलते हैं तुम कामनोसी को क्यों एक बार भी सस्पेक्ट की नजरों से नहीं देख रहे हो? इसी को बोलता है क्योंकि वो ऐसा बंदा नहीं है जो ये सब करेगा। ग्रिजली बोलते हैं इलॉजिकल बातें मत करो। इसी को बोलता है मैं लॉजिकल नहीं हूँ, वो रॉन का काम है। ग्रिजली बोलते हैं जिस तरह कामनोसी के बारे में बोल रहे हो जैसे कि तुम उसका क्लोज हो, मैं पहले कभी नहीं देखा, तुम उसका क्या लगते हो? इसी को बोलता है कामनोसी मेरा दोस्त है। ग्रिजली बोलते हैं वो बहुत बदल गया है, खाली बाहर साइड नहीं अंदर भी। पास के टाइम वो अपना वीकनेस नहीं दिखाता था और उसका कोई क्लोज भी नहीं था, एक दोस्त जो उसे लॉजिक के अगेंस्ट भरोसा करे। यही एक चीज मुझे लगता था उसके पास नहीं है। इसी की सोचता है तो रोन वैसा था। ग्रिजली बोलते हैं तो तुम्हें कुछ मिला? और ये बोलता है हाँ, ये रूम के सारे लाइट बुलेट की वजह से डिस्ट्रॉय हो रखा है और जब मैं इंसिडेंट के टाइम टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया कि नहीं देखा तो पता चला 11 बजे ऑन हुआ, बट ये कम्प्लीटली ब्लैक है। जब 1 बजा तो ये उत्तर दिशा का स्टार रिकॉर्ड हुआ है। ये नहीं लग रहा है कि कुछ क्राइम के रिलेवेंट रिकॉर्ड हुआ है। ग्रिजली बोलते हैं ये लाइट गन से डिस्ट्रॉय हुआ है एंड 11 बजे से 1 बजे तक ऑब्जर्वेटरी डोम पूरा डार्क था। और उसके बाद ग्रिजली को कुछ होने लगता है और वो इसी को चाबी देके बोलते हैं ये कामनोसी को दे दो और जो तुम मुझे अभी कहा वो सब उसको बता देना। और वो चाबी है हैंडकफ का, यानी कि ग्रिजली को पता चल गया कि कामनोसी अपराधी नहीं है। और बोलते हैं कोई मदद नहीं आएगी,
पुलिस ये बारिश के वजह से नहीं आएंगे और देखते हैं कामनोसी का हथकड़ी खोल दिया गया है। कामनोसी बोलता है धन्यवाद, तुमने मेरा इनोसेंस प्रूव कर दिया। इसी के बोलता है बट कैसे, मुझे बताओ। कामनोसी बोलता है ठीक है, बट क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं एक गाना गाऊं तो? उसके बाद बोलता है फास्ट टेलीस्कोप रिकॉर्डिंग में 11 बजे से 1 बजे तक ऑब्जर्वेटरी डोम में अंधेरा दिख रहा है ना? और इसी के उसे एक नोट देता है और वो लिखने लगता है रात में एक्यूरेट शूटिंग करना, वो भी बहुत सारे लाइट को, वो तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये शूट 11 बजे से पहले या फिर 1 बजे का बाद किया गया है। यहाँ पे 7 लाइट है बट 1 बजे बस एक शॉट का साउंड आया, तो फिर ये 11 बजे से पहले लाइट को तोड़ दिया होगा। मैं वहाँ बिना चप्पलों से पाया, अगर मैं वहाँ चल के गया होता तो वो डार्कनेस से मैं कुछ भी देख नहीं पाता और मेरे खाली पाँव तो इसी के बोलता है वो साड़ के वजह से कट आया होता, पाँव पूरा खून से भरा हुआ होता। कामनोसी बोलता है बट ये नहीं हुआ, इसका मतलब 11 बजे के बाद जब सारे लाइटें चली गई थी मैं वहाँ एक सिंगल स्टेप भी नहीं हिला होगा। और अनदरा जो गनशॉट 1 बजे सबने सुना उसी में मरी है, बट हम दोनों के बीच में एक बड़ा टेलीस्कोप था जो कि हम आमने सामने नहीं दे सकते। मैं कैसे उसे मार सकता हूँ जबकि बीच में बड़ा टेलीस्कोप है और मैं एक स्टेप भी नहीं हिलकर। इसी के बोलता है समझ गया, उस पोजीशन में तो तुम उसे शॉट भी नहीं कर सकते। और कामनोसी इसी को फिर से थैंक यू कहता है। अब रॉन का ब्रेन 2% काम कर रहा है और रॉन बोलता है अब बढ़ते हैं फन पार्ट की ओर। इसी को बोलता है कौन सा पार्ट? और ये बोलता है मुझे डिनर के बाद इतना नींद क्यों आया? क्योंकि ब्लैक शुगर सिरप मिल में किसी ने स्लीपिंग मेडिसिन डाल दिया था। और ये बोलता है किसने, क्या होगा? रॉन बोलता है उसे उस टाइम तक छोड़ दो, मैं पहले मजे लूंगा। और ये बोलता है क्या मजे लोगे? और रॉन बोलता है मैं थोड़ा कम स्लीपिंग मेडिसिन सिरप पीने वाला हूँ। और उसके बाद देखते हैं ग्रिजली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तभी एक फिशिंग वार को देखते हैं और उसके बाद कामनोसी को देखते हैं वो ब्लैक शुगर गटक रहा होता है। बोलता है हा मैं खुश हूँ क्योंकि मैं इस केस के कारण 10 किलो ब्लैक शुगर सिरप खरीद पाया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा ब्रेन अब 100% काम कर रहा है। इसी की बोलता है क्या ये सिरप से तुम्हारा ब्रेन 90% काम बढ़ा दिया? सिरप को छोड़ो नुबड़े, चलो सीरियल किलर को पकड़ते हैं। कामनोसी बोलता है इसलिए तो हम रूम में आए थे, है ना? जब मैं नशे में लुप्त था, या फिर कह सकते हो मेरा होश नहीं था, तब अपराधी ने मुझे मेरे रूम से उठाकर डोम में ले गया। लगता है कोई ना कोई एविडेंस तो छुड़ा होगा। इसी को बोलता है क्या तुम्हें कुछ मिला? रॉन बोलता है नहीं, सारा चीज पूरा क्लीन है। अपराधी सोच समझ के ये मर्डर का प्लान बनाया है, ये कोई कोइंसिडेंस या फिर कोई श्राप नहीं है। इसी की बोलता है तो क्या हम पहले से ही टारगेट हैं? रॉन बोलता है हाँ ये हो सकता है। ग्रिजली सेंसे ने कुछ कहा? इसी के सोच के बताता है हाँ वो तुम्हें बाद में प्रॉपर अपॉलॉजी चाहते हैं। और ये बोलता है ओह तो वो ऐसे इंसान है। इसी के बोलता है उनका डरावना फेस है बट साफ दिल का बंदा है और वो तुम्हारा ब्लडी टैनिंग इंसिडेंट को री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। रॉन ये सुन के ब्लैक शुगर को पिचकारी की तरह दबा देता है जो कि सारा सिरप इसी के ऊपर गिरता है। रॉन कहता है तुमने मुझे उस टाइम भी कहा था जब मेरा ब्रेन फ्रोजन था, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा जा रहा है। इसी कहता है रुक जा नुबड़े, नहाएगा क्या? तभी एक गन शॉट का आवाज आता है। देखते हैं ग्रिजली सेन से नीचे गिर रहे हैं और ये दोनों बाहर दौड़ते हैं और ग्रिजली को देखते हैं उनकी छाती में एक गोली लगी है। वो बोलते हैं कामनोसी रॉन ये एक ट्रैप है और लुढ़क जाते हैं, मतलब कि रेस्टिंग। रॉन बोलता है ब्लू का एक इंस्ट्रक्टर को मार दिया, इसका क्या मतलब है तुम्हें पता है? ब्लू एक लौता है जो दुनिया के सबसे प्रमुख डिटेक्टिव एजेंसी है। उनका स्टार क्लोज सर्कल थ्योरी इंस्ट्रक्चर ग्रिजली सेंसे के लिए हमारे प्रतिद्वंदी वास्तव में फॉर्मिडेबल होना चाहिए या फिर कह सकते हैं प्रबल होना चाहिए। और वो अपना स्टाइल में लेट जाता है और बोलता है मुझे माफ करना सेंसे, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। इसी के बोलता है हम दोनों ही उस अपराधी को पकड़ेंगे। रॉन बोलता है मैं अपना डिडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ सेंसे, उसका कपड़ों में कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है तो उसे दूर से गोली मार दिया गया है। और तभी वो फिशिंग वायर को देखते हैं, तभी कटोरा कट और जुमंजी आ जाते हैं। कटोरा कट बोलता है रॉन तुम तो हथकड़ी पहने थे है ना, तो बाहर कैसे? इसी के बोलता है तुम गलत हो, रॉन ने अनदरा को नहीं मारा, ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तभी रॉन बोलता है टेंशन मत लो इसी की, मैं 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह से बोलता है। उसके बाद देखते हैं सब इकट्ठा हुए होते हैं। इसी की एक गन को दिखाकर बोलता है ये गन से ओनोदेरा को मारा गया है और ये रूप पर मिला। अपराधी ने ग्रिजली से उठा लिया जबकि ये कस्टडी हुआ था। उस सिचुएशन पर कौन क्या कर रहा था मैं सबका बहाना बताता हूँ। जुमंजी ऑफिस पे रेस्ट कर रहा था, जब वो गनशॉट सुना तब वो पैनिक होकर भागा। डोन जब फर्स्ट फ्लोर की रेस्ट रूम में था, जब वो गनशॉट सुना तो बाहर आया और जुमंजी के साथ लॉबी में मिले और दोनों आ गए बाहर।
उनो ईयरप्लग लगा के सो रहा था और ओरिहिमे ईयरफोन लगा के लाइव स्ट्रीम चेक कर रहा था, सो वो नोटिस नहीं करा। इसका मतलब ये है कि किसी के पास कोई बहाना नहीं है और कोई भी ग्रिजली को मार सकता था। उनो बोलता है तो यहाँ वो हार्टलेस मर्डरर है। कटोरा कट बोलता है जो चीजें चल रहा है ऐसा लग रहा है वो 10 साल का रिपीट हो रहा है। ये आइलैंड एक श्राप है और हम सब लाश बन जाएंगे। तभी कामनोसी बोलता है वैसा कुछ नहीं होने वाला। डिटेक्टिव इशिकी को मिस्ट्री से प्यार है और वो उसे सॉल्व करने में भी काफ़ी अच्छे हैं, बट वो इस ट्रैप में फंस गए और उनके सामने 2 बंदों की मौत हो गई। एक है ग्रेट स्ल्यूथ जो कि रेस्पेक्ट के काबिल है। वो अपराधी यहाँ है, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, मुखड़ा पहन के, झूठा डर दिखा के, कहीं ना कहीं हंस रहा है, बट जल्द ही उसे रिग्रेट होगा। तुमने किसी को गुस्सा दिलाया है जो कभी ऐसा नहीं था। उसके बाद देखते हैं दोनों री इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑब्जर्वेटरी डोम में जाते हैं। इसी के बोलता है हम कॉन्सर्ट सुनने के बाद यहाँ आए बट डोर लॉक था। देन ग्रिजली, जुमंजी और मैं तीनों मिल के धक्का देने के बाद दरवाजा खोले और अंदर गए। शायद हमें सीआईडी दया को बुला लेना चाहिए तो अकेले खोल देता, कोई ना, हम तीनों ने कर दिया। और ये बोलता है अबे टॉपिक से बाहर जा रहा है और मैं अच्छा ठीक है कहता हूँ। रॉन बोलता है इशिकी तुम्हें क्या लगता है ये डम लॉक कैसे क्या होगा जबकि मास्टर की मेरे पॉकेट में था। वो अपराधी कैसे दरवाजा को लॉक किया होगा। इशिकी सोच के बताता है वो शायद फिशिंग वायर यूज किया होगा। और ये बोलता है वो ये कैसे यूज करेगा। और इशिकी बोलता है की साइड से अटैच करके वो फिशिंग वायर को दरवाजा के ऊपर से ले जाके बाहर से ये क्या होगा। और रॉन ये गलत है बोलता है और बोलता है इशिकी दरवाजा पर देखो वहाँ ग्लू लगा हुआ है और तुम दरवाजा ब्रेक करने के बाद क्या देखा। इशिकी याद करके बोलता है जब हम तीनों एंटर किया तो डोम पूरा ब्लैक था। उन्होंने जल्द ही फ्लैशलाइट लेकर आया। जब हम लाइट यूज करा तो तुम दोनों मिले। कामनो से ओनेद्रा के पास जाता है, बोलता है मुझे लगता है ये टेलीस्कोप की वजह से तुमने मुझे देख नहीं पाया होगा। और वो इशिकी को सारा लाइट ऑफ करने को कहता है और इशिकी सारा लाइट को ऑफ कर देता है और देखते हैं रूम पूरा डार्क हो जाता है बट एक लाइट का स्विच दिखता है और जो डोम को ओपन एंड क्लोज करने की स्विच वो दिखता है। मतलब ओनेद्रा डोम को ओपन करने के लिए गया और नीचे गिर गया। हाँ, इसलिए हम वो गनशॉट का आवाज सुन पाए। मतलब ओनेद्रा स्विच दबाने के बाद उन पर गोली लगी है। बट अगर डोम ओपन था तो अपराधी कैसे भाग गया। प्लस सबके पास उस टाइम का बहाना है। ये डोम एक परफेक्ट लॉक्ड रूम है, कोई भी उसे वहां मार नहीं सकता। मुझे तो लगता है ये तुम्हारे लिए भी बहुत टॉप होगा रॉन। और जब इसी की लाइट ऑन करता है तो देखता है रॉन हुला हपिंग कर रहा है। अबे पागल है क्या, ये कितना सीरियस डिस्कशन कर रहा है और तू। रॉन बोलता है इसी की हुला हप को ध्यान से देखो, इसमें अच्छे से फिट किया बट ये फिशिंग वायर नजर आ रहा है। तुमने रियलाइज करा ये की है मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। मैं ये लॉक्ड रूम का मिस्ट्री सॉल्व करने वाला हूँ। अब चलो अपराधी को ढूंढते हैं। तभी ओरिहिमे आ जाती है, बोलती है तुम यहाँ पर हो, मुझे चिंता हो रही थी कि ये टाइफून की वजह से पावर भी कट हो सकता है। सो मैं पूछने आई थी कि कोई फ्लैशलाइट है जो तुम यूज नहीं कर रहे हो। किसी की बोलता है क्या उन्होंने पूछा। ओरिहिमे बोलती है हाँ मैंने अभी जस्ट उनसे पूछा बट वो बहुत सेंसिटिव लग रही थी, बोल रही थी सब मेरे को फ्लैशलाइट लाने के लिए बोल रहे हैं। ये 3rd टाइम है, तुम अपने आप ही खोज लो। रॉन बोलता है कोई ताजुब की बात नहीं है कि तुम ओरियन की आइडल हो। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से तुम ग्रेट हंटर का रिप्रेजेंट कर रहे हो जस्ट लाइक ओरियन। तुमने हमारा मिस्ट्री को हैंडेड डाउन कर दिया। भाई कामनवासी को पता चल गया है कि वो बंदा, वो सीरियल किलर कौन है। अगर आपको भी पता चल गया है तो कमेंट करो। ब्रो ये चारों में से कोई एक ही हो सकता है शायद। रन बोलता है हमारे पास अब सारा पीसेस है, ये सब ओरिहिमे की वजह से ही हुआ है, थैंक्स टू ओरिहिमे। इसी की बोलता है क्या तुम्हें पता चल गया वो कौन है। कामनोसी बोलता है सॉरी फॉर तुम्हें इतना वेटिंग करवाया, अब तुम्हारा बारी है, चलो हम हमारा काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं। और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा धांसू सा एक कमेंट कर दो जो कि पढ़ के मजा आ जाए। मैं टोक्यो गूल सीजन 2 भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो टोक्यो गूल प्लेलिस्ट में है ताकि देख लो। तो मैं मिलता हूँ अगले एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सायनारा, टेक केयर, बी पीस।